जितना चाहो उतना जितनी बड़ी तिजोरी होगी उतना ही बड़ा पैसा होगा। है ना? कहने का मतलब है, कहने का, फेसिंग। इस पद को जितना अच्छा रखोगे, जितना साफ सुथरा रखोगे, जितना एनर्जेटिक रखोगे, उतना ही अच्छा है। अभी कल परसों एक वीडियो आया था अपने यूट्यूब पे या अपने ग्रुप में, कि इस ये यक्ष है, इनको घर में नहीं रखना चाहिए। बोलते हैं ना, 3D रेमेडी के रूप में कुबेर जी को रखना चाहिए। है ना? ऐसा अपने वास्तु में अपन पढ़ते हैं, माँ वास्तु वाले देते हैं 3D रेमेडी कुबेर जी। हाँ। है ना? और अभी कोई महाशय जी का वीडियो आया था 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, ग्रुप में भी आया था शायद, कि कुबेर जी को घर में नहीं रखना चाहिए, ये यक्ष है। अपनी मानसिकता को यक्ष जैसा बना देते हैं। तो क्या यक्ष बुरे हैं? नहीं, वो उनकी भी जरूरत पड़ती है। यक्ष यक्ष काली अपना रक्षा करने का काम ही यक्ष करते हैं ओनली। तो इनको रक्षक भी कहा गया है सोम को। तो कुबेर जी घर में रख सकते हैं, पूजा नहीं करना चाहिए, अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए। ओनली धनतेरस के दिन इनकी पूजा होती है, बाकी दिन इनकी पूजा पाठ नहीं होती। ठीक है? रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तिजोरी फेसिंग सर साउथ में हो जाएगा। अगर यहाँ साउथ में भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट में भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं दूसरे जोन में रखी हुई है तो इसको नॉर्थ फेसिंग कर देना चाहिए, कुबेर जी फेसिंग कर देना चाहिए। अगर कहीं दूसरी जोन नहीं, में, पर इसी पद में जगह अगर हो तो। अगर तिजोरी सर नहीं, नॉर्थ की तरफ फेसिंग या फिर साउथ की तरफ फेसिंग करना है नॉर्थ में रख के? नॉर्थ में रख के साउथ की तरफ फेसिंग कर सकते हैं, ईस्ट की फेसिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ में नॉर्थ की फेसिंग नहीं होगी, क्योंकि दीवार के बाहर थोड़ी खोलना है तिजोरी को। हम्म। अगर यहाँ तिजोरी नहीं है किसी के, तो कम से कम एक पिगी बैंक जरूर रख देना चाहिए। एक पिगी बैंक जरूर रख देना चाहिए। पैसा आने का रास्ता आजकल क्या है? पैसा आने का सबसे बैंक, बढ़िया रास्ता इस बैंक। समय, पैसा आने का सबसे बढ़िया रास्ता इस समय के, आज के आधुनिक युग में क्या है? क्यूआर ऑनलाइन। कोड, बैंक, यूपीआई आईडी, फोन पे क्या नंबर। यूपीआई आईडी क्यूआर कोड यहाँ लगा देने से पैसा आना स्टार्ट होता है? आपने लगा रखा सर, मुझे आपको। ग्रुप में बताया था, ये पता है। भरपूर आ रहा है। हाँ, दिन लगा सकते आपने हैं ग्रुप में शेयर किया था एक बार। सर नंबर हमारा ही लगा। आज से 9 महीने पहले इसको शेयर कर दिया था, 8 महीने पहले ही मैंने, कम से कम 8 9 7 महीने जैसे हो गए होंगे इसको, तब से मनोज सर, बताया हुआ किसी है कि यहाँ पर रेमेडी को क्यूआर कोड। पता लग किसी रेमेडी का पता होने के बाद भी नहीं करते हैं, तो ये कौन सी बीमारी होती अब आप पूरे देवता पढ़ लिए, अब तो खुद ढूंढो। है? यहाँ क्यूआर कोड लगा सकते हैं ना आप? क्यूआर कोड लगा सकते हैं, फिर अच्छी बैंक। तो रेमेडी है, हमारे लगाना चाहिए। तो सर बैंक की सर जो ने अपनी ये चेकबुक रेमेडी वगैरह बहुत वो बार भी रख बताई सकते है, हैं? और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने लगाई नहीं होगी। मुझे हम्म। ऐसा कोई बंदा बहुत ही कम मिले ये जिनने ये बोला हो लगाई होगी। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ, फ्री के दिए हुए ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। आप इस क्लास में भले नहीं, ही 2100 2500 5000 6000 जो भी देकर के आए हैं, उसकी वैल्यू जरूर करेंगे, बाकी जो फ्री में जो ग्रुप में बांटते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है, बहुत सर सारा लेकिन ज्ञान। एक चीज और पूछनी है, अगर किसी के यहाँ पे टॉयलेट है तो वो फिर भी लगा सकते हैं ये सब रेमेडी? टॉयलेट को ब्लॉक कीजिए ना, टॉयलेट को ब्लॉक मतलब अपन आप जो, ब्लॉक करके फिर लगा सकते हैं हाँ, रेमेडी? फिर लगा सकते हैं, फिर लगा सर सकते मेरे बैल्कनी में आते हैं भल्लाट और सोमा। हैं। हाँ तो बल्ला बालकनी में आते हो, क्या हो गया, बालकनी में लगाइए। बालकनी क्या खराब जगह है? अच्छा, जो आपने वो बताया गोमती चक्र, वो जो घर रखने हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रखे जाएंगे ना? एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊर्जा को ऊपर उठाती है, और हाँ। क्लॉकवाइज मतलब ऊर्जा को नीचे दबाती है। क्या सर, एंटी क्लॉकवाइज रखने हैं? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऊर्जा को अपन को ऊपर उठाना है, हाँ हाँ हाँ। ऊर्जा को दबाना नहीं है। क्लॉकवाइज ऊर्जा को दबाती है। हाँ सही है। सर सर क्यूआर जैसे कोड मेरे यहाँ पर देवता पे रखना है, लगाना है या सोमा देवता पे लगाना है? क्या चीज? क्यूआर कोड अभी आपने बताया ना। दोनों पे चल जाएगा, बल्लाट पे दोनों पे भी ना? वहां पे भी। ओके सर, दोनों थैंक यू। साथ ही वर्क करते हैं ये दोनों। एक तरह से इनको जुड़वा भाई बोल ले तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब एक्टिविटी के क्यूआर मामले में। कोड के अलावा और क्या लगा सकते हैं? एक्टिविटी के मामले में जहां जहां से पैसा आने के रास्ता आपके पास है, वो चीजें लगा सकते हैं। चेक बुक रख तिजोरी तो दीजिए। बहुत अच्छा काम कर रही है सर सोमा देवता पे। क्या कर रही है? तिजोरी अच्छा काम कर रही है। हाँ, तिजोरी अच्छा काम करती है, तिजोरी यहाँ होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक अरे पिग्गी बैंक एक चीज जरूर ना रखना। वो कर दीजिए, जिस चीज को यहाँ पर तिजोरी रखने में या पिकनिक बैंक रखने में फायदा हो रहा हो, ग्रुप में बांट दें। हाँ, तो मेरा मेरा अकाउंट चालू है तो उसमें पूछ सर देंगे। ये बढ़िया है।
मेरा और सर account- जैसे फ्लोर जिसका गड्ढा मतलब अभी सबका बन रही है अकाउंट तो नंबर सारी रेमेडीज डाल सकते हैं सर? सबको अकाउंट नंबर दिए हुए हैं और खुला हुआ है अकाउंट, कोई भी डाल सकता है। आपको माफ है, आपको नहीं, जो ग्रुप में मेंबर है उनके लिए, आपके लिए नहीं है। चलिए, क्या बोल रहे थे वनिता जी? सर मैं कह रही हूँ कि जैसे अभी फ्लोर डलना है तो फ्लोर के अंदर ये सारी रेमेडीज का सामान हाँ, डाल सकते हैं? हाँ डाल सारा सकते। ही, सारे कुछ थोड़ा थोड़ा? मल्लाट की और सोमा की तो आप जितनी चाहे तेरे में डाल, कोई दिक्कत ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सर यहाँ बेडरूम है, बेड रखा हुआ है, बेड में जो पॉकेट होती है ना, नहीं। साइड में दराज वगैरह होती है, हम्म, तो उसको तिजोरी बना सकते हैं। बिल्कुल बनाइए, कौन मना करता है? कहाँ तकलीफ है? और तो सर आपने ये ऐसे के बताया ऊपर था सो यहाँ सकते पे हैं? चंद्रमा रख सकते हैं, तो वो चंद्रमा की क्या साइज होगी, कितना भारी या क्या, छोटे छोटा कितना हो सकता है? श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा अनुसार। देवता सर खाली, कुछ सिल्वर, देवता सॉरी आप, एक, देवता ओनली मान के भूखे हैं, सम्मान के भूखे हैं, वजन के नहीं। ओके। कहावत आती है, मान का तो पान भी भला। हम्म। तो ये मान सम्मान के, श्रद्धा के, अपनी उनके प्रति जो समर्पण है उसके प्रति ये आते हैं, क्वांटिटी से नहीं आएंगे। 5,000 5 किलो छुआरे रख दो और अनादर से रखो, कोई मतलब सही नहीं। बात है। सर चार मैंने छुआरे भी, छुआरे रखे थे वो खराब हो गए। हाँ तो वो खराब हो जाएंगे, उसमें वो बदलो। तो फफूंद जैसी आ जाती है उसके अंदर। हाँ। तो इसीलिए कहा गया है, कोई भी रेमेडी अपन जब लगाते हैं भोग के रूप में, ये उनको 2-2 दिन में, 3-3 दिन में चेंज कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ, सर छुआरे 2-3 दिन में कैसे चेंज होंगे? चेंज क्यों होंगे? वहां से उठा करके उनको जो यहाँ रखे हुए हैं, उनको पेड़ में डालिए, नीचे चींटियां खाई जाएगी उनको, और वहां नहीं अच्छा। रखिए, चेंज हो गए। जी जी जी। हम तो खुद खा लेते हैं। नहीं, वहां रखने के बाद में 2 दिन में उनमें, 2 दिन में, 3 दिन में उनमें फफूंद जैसी आ जाती है, व्हाइट व्हाइट जैसी, कुछ काई जैसी कुछ आ जाती है। तो अपन हाँ नहीं, सर सही कह रहे हैं। हाँ आ जाती है वो, ऐसा है कि हाँ और सर अभी सही बारिश कह के रहे हैं। मौसम में ज्यादा जल्दी आती है, हाँ जी सर। बारिश के मौसम में तब ये जो भोग लगाने के बाद वो 72 आवर्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो लगा के रखने की जरूरत है? जितनी आपकी जरूरत है रखिए। कब तक एक्टिवेट रखना है आपको? कब तक आपका कार्य नहीं होता है पूरा? मैंने पिछले 9 महीने से कंटिन्यू, 10 महीने से कंटिन्यू रखे हुए हैं, कंटिन्यू रखता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन चेंज कर देता हूँ छुआरे। कहाँ तकलीफ है? कौन पैसा, से पद पे रखे? पैसा आना किसको बुरा लग रहा है? अपॉर्चुनिटी आना किसको बुरी लगती है? सबको अच्छी है सर। रखो ना ये। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोमा और बल्लाट ऐसे देवता हैं जिनको जितना चाहे उतना एक्टिवेट कर सकते हैं, जितना चाहे इनकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेसिटी अनुसार। चलिए। सर ये आपने बोला छुआरे रखनी है एक्टिवेशन के लिए, लेकिन फिर जैसे हम डिब्स भी लगाते हैं और अभी हमने मून की, हमें मून की सिल्वर का मून या सिल्वर के हॉर्सेस वो सब भी डालने हैं, तो जैसे अगर सिर्फ डिब्स रखें तो दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि पहले एक्टिवेशन जरूरी है, छुआरे रख के या कुछ और रख के और फिर हम डिब्स रखें। अभी सुनिए, हमने यहाँ पर 20 रेमेडी एक देवता की पढ़ी, किसी भी देवता हाँ की जी। मान लो 10 रेमेडी पढ़ी या 15 पढ़ी या 5 पढ़ी, जी सर। जरूरी नहीं है कि हमको पूरी की पूरी लगानी है 10 की 10। हाँ ये ठीक है। नहीं है कि पूरी की पूरी 20 जो हमने पढ़ी है सबकी सब लगानी है, उनमें से कोई एक, ज्यादा से हम्म ज्यादा दो सेम वर्क करती हम्म। है। ये हम लोगों ने ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को कि इनमें से कुछ जो आपको सूटेबल हो, जो आप इजी वे में लगा हम्म सकते हैं। हम्म। तभी मैडम ने बोला कि वहां पर उनकी खसखस नहीं मिलता है, तो अब क्या वो हम्म। रेमेडी नहीं करेंगे? कुछ और करेंगे। तो क्या दिया फिर उनको अपन ने? सोने, तिल गोल्डन और मूंग लोटस, दिए, तिल मूंग तिल लोटस। और मूंग, तिल वगैरह, हाँ। तिल और मूंग दिए। तो अब हम्म उनका खसखस नहीं है तो क्या उनका काम नहीं होने वाला है? तिल से हो जाएगा, मूंग से हो हम्म जाएगा, सेम वर्क करेगा। हम्म तो ये ऑप्शन है अपने हम्म। पास कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ और भी है। सर मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि एक होता है एनर्जाइज करना, एक होता है एक्टिवेशन करना, इनका सेम मतलब है, हम ये मान के चल। हाँ, हाँ एक्टिवेशन। एक चीज सर, और, क्वेश्चन एक चीज मेरा और भी ध्यान में ये, मैं पहले 2-3 महीने पहले, 2-3 हफ्ते से पहले कोशिश कर रहा, भूल जाता था, याद आ गई। जो ये रेमेडीज हैं, खसखस हो गई, मूंग हो गई, तिल हो गए, हाँ तो हाँ, ये मतलब कैसे बने हैं और इनका लॉजिक क्या है बनने का? ये भाई इस देवता के ऊपर ये रेमेडी होनी चाहिए, ये इसके ऊपर भी कोई लॉजिक है क्या? ये अपने सम्रांगण सूत्रधार पढ़िए, मय मतम पढ़िए,
क्या नाम से, जो क्लासिक बुक्स है अपन वहाँ पढ़ेंगे ना, नहीं, उनमें सब मेरे में पास है, उसमें उसमें है, परंतु ना उसमें डिटेल नहीं है। डिटेल नहीं है उसमें। वनस्पति, सुनिए एक ना, वनस्पति वाली बुक आई थी मेरे पास, तो शायद उसमें आपको है नॉलेज देता हूँ, प्लीज आप बताइए। है ना, उसमें जो किताबों में लिखा हुआ है, जब उसको अपन ने वापस जब अप्लाई किया, क्योंकि उन लोगों का रिसर्च बुक्स में जो क्या लिखा होता था बिल्कुल शॉर्ट में जैसे अभी धार्मिकता अभी बताया है, धार्मिक शब्द आया है, धार्मिक शब्द आया है, उसकी डिटेलिंग हमने की अपने हाथ से। खाली बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि ये पद धार्मिक बनाता है, इसके आगे की डिटेलिंग नहीं लिखी हुई है। एक्सप्लेन हमने करा, ठीक बात है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने उनको कोड वर्ड में हमको कहीं ना कहीं पे वो तो जो लिखते थे वो बिल्कुल दोहे में लिखते थे, मतलब उनका मतलब एक सूत्र बना के लिखते थे वो लोग। उनकी सोचने की क्षमता कुछ ज्यादा थी अपन लोगों से, या उनकी उस समय जो भाषा चलती थी, उस समय की जो भाषा है, भाषा तो कन्वर्ट ही हुई ना, धीरे धीरे चेंज हुई है। तो उन लोगों की भाषा में उन्होंने जो हमको दिया है, और जब हमने उसको अप्लाई किया, हमने मतलब हम सब ने, जी जी। अपने बुजुर्गों ने, हमारे जो भी जो जिनसे हम अच्छा, वो वास्तु, हाँ वास्तु उस पर ठीक बात। उन्होंने जब अप्लाई किया तो उसके वास्तव में उनको रिजल्ट आने लगे, और आते हैं। जैसे टेलकम पाउडर अपन बताते हैं इंद्रदेव के लिए, है ना, इंद्रदेव के लिए क्या बताया अपन ने, टेलकम पाउडर, पाउडर कोई भी तरह का। मैंने कम से कम 10 जगह पे लोगों से पॉन्ड्स पाउडर रखवाया इंद्र के ऊपर, पॉन्ड्स का पाउडर येलो कलर का डिब्बे में, है ना, तो उनको सबको रिजल्ट आ रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो मतलब वो रेमेडी वहाँ काम कर रही है। अब अभी अपन जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं लिखा हुआ आएगा दीदी के लिए कचौरी रख सकते हैं, कचौरी का भी एक आगे आएगा भी, हाँ, 2-3 जगह पहले बहुत हो चुका है बस। है ना। तो अब कचौरी कहाँ से निकल के आई है वहां उस देवता के लिए, अभी पढ़ेंगे एक दिन बाद में। तो कचौरी शब्द कहाँ से निकल के आया, किसी अपने ही भाई बंधु ने वो रिसर्च किया होगा वहां पर, उसको रिजल्ट आए होंगे। तो ऐसे ही एडिशन होता जाता है आगे से आगे, और उसके रिजल्ट आए हैं, कचौरी के लिए लोगों ने लिए हैं, काफी लोगों ने लिए हैं। ठीक है, ये जी चलती है परंपरा। चलिए। सर, एक सवाल है छोटा सा। जैसे मान लीजिए हम जमीन पे नहीं रख सकते किसी कारणवश, तो क्या उसको हम किसी टेबल पर या हाँ, कोई इस तरह से रखा जा सकता है वो? वैसे फिर जी कहूंगा सर। मैं कि धरती की विद्या है, धरती में ज्यादा इफेक्ट करती है जी सर। ना। 3D रेमेडी हमेशा टेबल पे लगती है, और ये जो रेमेडी अपन लगाते हैं भोग वाली, ये हमेशा जमीन पे लगती है, या जमीन में गाड़ने वाली होती है। तो कोशिश सर करें क्या जमीन। इनको सॉरी सर, आप कह रहे हाँ, थे? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। तो इनको किसी पात्र में ही रखना होता है या ऐसे ही डायरेक्ट जमीन पे रखा जा सकता है? देवता मान के भूखे हैं, जी 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 जी। जितना इनको मान दोगे उतना अच्छा है। अब वो कैसे आपको देना है, वो अपने अपनी एक खेल है। जैसे अगर टैल्कम सर मैं पाउडर तो की डब्बी डब्बी है तो वो डब्बी को ही जमीन पे रख हाँ दिया तो बिल्कुल, हाँ चलेगा, वैसे। चलेगा। थैंक सर यू सर, थैंक यू। मैं तो सर यहाँ सारी पर है रेमेडीज हमारा को ना। ना हम्म। मिट्टी की कटोरी होती है ना सर, जो कुम्हार के पास मिलती है, हाँ, मैं उसमें रख देती हूँ क्योंकि वो भी मिट्टी की बनी होती मिट्टी है। बनी होती है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, हाँ हाँ, सर। अच्छा है। देखिए जैसे आज वनिता जी से भी सीखने को मिला अपन को कुछ। जी जी, थैंक यू सर थैंक यू, सर ये बहुत सर एक अच्छा बताया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है सर, जैसे भल्लाट है मेरा तो वहां पे बेड है और बेड वो डिटेचेबल नहीं है, उसको ना हम हटा सकते हैं। तो उसकी अगर मुझे वो रखने हाँ, हैं तो फिर अपन ऊपर रख सकते हैं, फिर तो अपन कहाँ रख सकते हैं? ऊपर भी रख सकते हैं, ऊपर रख दें? हाँ, मतलब वही पेड़ की सर जो कॉर्नर पे या कहीं दूसरी जगह पे, उसके पीछे कहीं जगह हो तो वहां पे। रख सकते हैं। और ओके सर। पॉसिबल नहीं है तो फिर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी रख सकते हैं। ओके सर, ठीक, थैंक यू। ये जब अपन रेमेडी रखते हैं ना कुछ भी, तो इनकी महक निकलती है, इनकी एक सुगंध होती है, वो सुगंध ही पकड़ते हैं देवता लोग, इसमें से अरोमा जो निकलता है, वो सुगंध ही पकड़ते हैं देवता लोग। तो आजू में या जी बाजू सर। में भी रख सकते हैं। सर अगर डिप्स लगाते हैं तो उसके लिए तो फिर जरूरत नहीं है इन रेमेडीज की। अगर डिप्स लगा दे फिर जरूरत नहीं है। वो डिप्स लगाना मतलब, डिप्स अपन लगा रहे हैं, देखिए डिप्स का भी बस साइंस समझ लेते हैं, डिप्स क्यों लगा रहे हैं। डिप्स है एक मेटल, स्टड भी मेटल, स्प्रिंग भी मेटल, कोई ना कोई पांचों में से एक मेटल है। हम वहां पर डिप्स लगाते हैं, मतलब कि हमने वहां मैसेज दिया कि वहां की धरती में जो स्पंदन हो रहा है,
जो धरती में एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो वहां कम है, इसलिए वहां की ऊर्जा कम है। हमने जब वहां पर जमीन में डिप्स गाड़ दिए तो वहां कोई भी चीज जो वहां दब गई तो वो ऊर्जा को कहीं ना कहीं रोकती है, वहां पर कुछ देर के लिए रोकने के लिए मजबूर करती है। उस एनर्जी को जो फ्लो कर रही है घर में कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड का कुछ हिस्सा इतनी देर भी रोकने के लिए मजबूर करती है, वो उसका स्पंदन उसको वहां पे बढ़ जाता है। पहले क्या हो रहा था, वो एनर्जी सीधी आती थी, फ्लो के आगे निकल जाती थी, वहां ठहरती नहीं थी जमीन के स्पंदन कम होने की वजह से। अब हमने वहां मेटल लगा दिया, उस ऊर्जा के बहाव में कुछ रुकावट पैदा कर दी, उस ऊर्जा के बहाव में कुछ रुकावट पैदा कर दी ताकि वो ऊर्जा वहां पर कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए रुके और वहां की धरती में स्पंदन पैदा हो। बस यही अपन को चाहिए वहां पर। जैसे ही उसमें स्पंदन पैदा होता है धरती में, वो अपना एनर्जी अपने को काम करने लग जाती है। ये साइंस इसके पीछे काम करता है। सर मैं अभी पूछूं क्वेश्चन? हाँ जी। सर आपको पता है मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी डिश लगाने हैं और ये सब करना है हो नहीं पा रहा। सर आज भी नहीं हो पाया काम, फिर से ग्लैंडर 2-3 बार खराब हो गया सर। सर हाँ कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कोई हाँ, पूजा कुछ वगैरह कर कुछ ले? नेगेटिव एनर्जी है जो ये आपको काम करने से रोक रही है। जी सर। तो 5 दिन तक कंटिन्यू पहले नमक का पोंछा लगवाइए वहां पर, समुद्री नमक का। सर घर में भी लगाऊं? जैसे कि हाँ घर में तो मैं हाँ, रहती हूँ जहाँ तो। जहाँ भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है पहले हम्म 5 दिन तक कंटिन्यू वहां पे समुद्री नमक का पोंछा लगवाइए, सुबह और हम्म शाम 2 टाइम। एक कंडे हम्म, में कपूर, ठीक है। घी, हम्म धूप, धूप नहीं हम्म, मिले तो गूगल धूप ले लीजिएगा। हाँ हाँ। ऐसे कुछ वो बना करके उसको वहां पर धुआं सर वो दीजिए। मैजिक मिक्सचर जो होता है। हाँ, धुआं दीजिए वहां पर 2 टाइम, ओके सुबह सर। और शाम। तो ठीक है सर। ताकि एनर्जी वो थोड़ी नेगेटिव जो एनर्जी वो पॉजिटिव में एक्सचेंज हो जाए, जब ठीक है। नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल जाए उसके बाद में आप करेंगे आराम से हो जाए, ठीक है सर। है ना। ठीक है, थैंक यू। चलिए। सर एक जगह कहीं सुना था कि वो 16 सती 16 दिशाओं में दीवार में दबा दें एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उससे भी एनर्जी काफी बढ़ जाती है घर एनर्जी में, बढ़ जाती है। सिल्वर दीवार में के। दबाना, वही दीवार में दबा दिया मतलब वन ने धरती में दबा दिया मतलब, हाँ, है तो ना। मतलब 16 अगर हम सिल्वर के सतिये लेके 16 डायरेक्शंस में दबा दें हाँ, तो काम करती है। तो काम कर। सर ये ये लिंगम्स क्या होते हैं? लिंगम कहते हैं कुछ, ये आयरन लिंगम और ये सब। वो लिंगम का मुझे भी शब्द नहीं आया था याद, इसलिए मैंने भी मेरी किताब में से जो अभी आप पीपीटी बनाया उसमें से मैंने निकाल दिया, क्योंकि लिंगम मुझे समझ नहीं आया था कि क्यों लिखा हुआ है लिंगम, और मेरी हम्म समझ से बाहर था, इसलिए मैंने उसको पीपीटी में से डिलीट ही कर दिया था ना, क्योंकि जो शब्द मैं नहीं समझा सकता हूँ उसको मैं पीपीटी में लिख के दूं तो फिर हम्म, मुझे भी नहीं आया। अगर किसी को आता है लिंगम के बारे में तो बता दें प्लीज। मैंने थोड़ा सर बहुत ही पढ़ा है। सर हाँ सर एक क्लॉक चीज वाइज और और थी सर, एंटी क्लॉक ब्रह्म वाइज नाभि के बारे में तो कुछ डिटेल बताएंगे सर? हाँ सर जी। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक सर वाइज के बारे ब्रह्म में नाभि के बारे में कुछ डिटेल। ब्रह्म नाभि देखिए एक राजेंद्र जी की एक एक्टिविटी है वो करते हैं। मैं ब्रह्म नाभि के लिए हमेशा मना करता रहा हूँ कि अपने कंस्ट्रक्शन होने के बाद में ये काम नहीं करना है। नहीं सर, कंस्ट्रक्शन होने से पहले अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग उस हाँ समय। तो उसके पहले तो है ना, नहीं बहुत सारे मंजूषा यंत्र लगाना, पिरामिड लगाना, वहां पे 9 रत्न डालना, 27 तरह की जड़ी बूटियां डालना, ये गोमती चक्र वगैरह ये सब डालना, पीली सरसों। पीले सरसों, कच्चा दूध, ये सब मिला करके वहां पर डाले जाते हैं। ऐसे बहुत सारी सामग्री हो जाती है वो इकट्ठी, और ब्रह्म स्थान में लगाया जाता है, उससे ब्रह्म की एनर्जी बढ़ती है, एक्टिव होती है। सर कंस्ट्रक्शन क्या करने के बाद में कंस्ट्रक्शन होने के बाद कोई रेमेडी करनी चाहिए ब्रह्म स्थान पे? नहीं करनी चाहिए। करने वाले करते हैं, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। ये सर ये ऊपर से जो भोग लगाने वाली है? हाँ, भोग लगाने वाले कीजिए, कोई ये दिक्कत नहीं। ब्रह्म स्थान में जो आप जो चीज हम लोग को रखना चाहिए, कितना गड्ढा करना चाहिए उसका कुछ है सर क्या कि जितना एक ज्यादा फीट करेंगे तो? उतना अच्छा है, अच्छा। जितना ज्यादा अच्छा करेंगे। अच्छा देखिए देखिए, ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर। क्रिएटर। तो क्या अपनी शक्ति है कि अपन क्रिएटर को क्रिएट कर सके? क्या हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम क्रिएटर को क्रिएट कर सके? जब तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है तब तक वहां पर ब्रह्मा की एनर्जी अभी तक आई नहीं है। हमने एक अनुमान से लगाया है कि ये ब्रह्म स्थान यहाँ पर होगा, तब हम वहां पर रेमेडी कर सकते हैं निर्माण कार्य होने से पहले। तो निर्माण वो कार्य, एनर्जी निर्माण बूस्ट कार्य करती है। स्टार्ट हो गया तो मतलब ब्रह्म एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, अब उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते।
वो हमको क्रिएट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर जिसकी जैसी सोच वास्तु है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो उसके बारे में कोई विवाद में नहीं जाना चाहता। जिसकी एग्जिस्टिंग जैसी अच्छा स्ट्रक्चर मतलब गिरा के नहीं, बिल्कुल एग्जिस्टिंग ठीक है स्ट्रक्चर जी। गिरा के बना रहे हैं तो कर सकते हैं ना। हाँ, वो तो न्यू पेज होता है। फिर वो कर सकते हैं। अच्छा चलिए, सर, कभी कभी कंस्ट्रक्शन के टाइम में जैसे कुछ अगल बगल पड़ोसी वाले या कभी कोई जेलसी से सर कोई ऑब्जेक्शन कर देते हैं गवर्नमेंट को कि उनका कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल नहीं मिला है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इस चीज को कैसे देखते हैं सर? इस चीज में या तो देखो ब्रह्म स्थान में कहीं ना कहीं तकलीफ आई है। पहले चीज तो ब्रह्म स्थान में कहीं ना कहीं तकलीफ आई है। ओके। दूसरी चीज कहीं ना कहीं मर्म स्थान दबा है। सबसे पहले दोनों चीज देख लेंगे अपन। तो सबसे सभी पहले मर्मस्थान, जितने भी मर्मस्थान आपने बताया सभी को देखना होगा सर? मेन जो अपन ने 9 बताए बीच के ओके। ना, इन दो को देखने के बाद में अगर यहाँ अपन को फॉल्ट नहीं दिखता है, तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक कहीं ना कहीं गड्ढा क्या काम किया है, गड्ढा कहीं ना कहीं पे बना के छोड़ दिया है। तो ये ईस्ट मर्म साउथ स्थान ईस्ट वाला से? पॉइंट खास तौर से अगर पड़ोसी प्रदान कर रहे हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट जरूर देख लेना चाहिए कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने किया है। पड़ोसी शब्द आ गया मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट को अपन बिल्कुल चेक कर ले। सर ये मर्म स्थान वाला पॉइंट एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। मर्म स्थान वाला पॉइंट फिर से बताएंगे, एक सेकंड रुकिए, मुझे खोलना पड़ेगा फिर वापस से। ये दिखते हैं मर्म स्थान अपन को हाँ ना। अगर कंस्ट्रक्शन कहीं रुका है तो इन 9 पॉइंट की वजह से मेन रुका होगा। यहाँ पर कोई ना कोई तकलीफ आई है तो रुका होगा। ऐसे सर, यहाँ पे पिलर दीवार आ सकती है क्या? ऐसे मर्म स्थान बहुत सारे हैं, है ना। पर मेन जो मेजर मर्म स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक की जो लाइन चल रही है, इसमें जो भी पॉइंट आ रहे दिख रहे हैं अपन को, ये सब मर्म स्थान। मर्म स्थान क्या होते हैं, जब ये जो 9 बाय 9 की ग्रिड अपन बनाते हैं, तो इसमें जब तिरछी लाइनें खींचते हैं इनको, इन देवताओं के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से देवताओं के सेंटर पॉइंट से तिरछी लाइनें जब खींचते हैं, और ये जो लाइनें जहां टच हो रही है आपस में, वो बिल्कुल मतलब मर्म स्थान है। इस वजह से भी मेजर मर्म स्थान कौन से हैं, जो साउथ ईस्ट से सॉरी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये बीच की जो लाइन चल रही है, ये मेन मर्म स्थान है। अगर ये बाधित है, अगर ये पीड़ित है, ये तकलीफ में है, तो हमको तकलीफ देंगे। यहाँ कील ठोकना, यहाँ गड्ढा कर देना बिना वजह से, यहाँ पिलर लाना, ये सब इसके दोष बनते हैं। जब निर्माण कार्य चल रहा होता है तो मर्म स्थान अपने आप को बचा लेते हैं। वैसे भी अगर मर्म स्थान दब गया निर्माण कार्य होते होते ही, तो वो कंस्ट्रक्शन होते होते रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। ऐसे ही ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, या ऐसा कहें साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो लाइन चल रही है, इसमें जो मर्म स्थान दिख रहे हैं हर पॉइंट पे, इनमें जो 9 बीच के दिख रहे हैं हमको, ये 3 ये ज्यादा मेजर हैं। बाकी के छोटे छोटे मर्म स्थान है जो कम पीड़ाएं देते हैं। बीच के जो ये 9 पॉइंट हैं ये ज्यादा पीड़ाएं देते हैं। अब इनमें से अगर ये जो छोटे पॉइंट हमको दिख रहे हैं, अगर ये कहीं भेदित है कील की वजह से, कोई खड्डा करने की वजह से, कोई टूट फूट की वजह से, कोई यहाँ पिलर आ जाने की वजह से, तो हमको उस अंग पर, वास्तु पुरुष के जिस अंग पर ये पॉइंट आ रहे हैं, उस अंग पर हमें अपना दर्द दिखाना स्टार्ट कर देते हैं ये मर्म। ब्रह्म स्थान में और मर्म स्थान में फर्क है। ब्रह्म स्थान में और मर्म स्थान में फर्क है। ब्रह्म स्थान पर दीवार आ सकती है, मर्म स्थान पर दीवार आना तकलीफदायी है। ये जो छोटे पॉइंट अपन को दिख रहे हैं यहाँ पर भी दीवार आ सकती है, जो बड़े पॉइंट है वहां पर दीवार आना तकलीफ दे सकता है पॉइंटों पे। सर, छोटा कंस्ट्रक्शन होगा वहां तो आ ही जाती है दीवार। हाँ, तो अब जहाँ दीवार आ सकती है, कीले ठोकना या पिल्लर आना, दीवार में और पिल्लर में फर्क होता है। पिल्लर के ऊपर पूरी छत का वजन होता है, दीवार पे वजन नहीं होता है, दीवार एक खाली डिवाइडेशन होती है ना। जो पिल्लर बनते हैं आजकल बीच में, जो कभी देखा होगा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होते हुए, तो पहले वो 8-16 पिलर बना देते हैं, फिर उसके ऊपर छत डालते रहते हैं, बाकी बीच में ईंट की दीवार बना देते हैं। अगर गूगल करके आप देखेंगे
गूगल में 1000 नक्शे, 2000 नक्शे, 5000 नक्शे भी उठा के देखेंगे तो सब में आपको बर्मिस्तान में दीवार नजर आ जाएगी। ये करीब मोस्टली सभी में 90% मकानों में बर्मिस्तान में दीवार नजर आ जाएगी। तो क्या 90% मकान वालों को तकलीफ हो रही है ब्रह्मस्थान में दीवार आने की वजह से? नहीं। नहीं हो रही है। ना तो नहीं हो रही। तो ब्रह्मस्थान में दीवार आ सकती है, ब्रह्मस्थान में दीवार आ सकती है। पिल्लर आएगा तो तकलीफ देगा। इन पॉइंटों पर भी दीवार आ सकती है, पिल्लर नहीं आना चाहिए, है ना। गड्ढा, कील ठोकना, किसी तरीका से कोई पलंग का पाया आ जाना, कोई भारी वस्तु का आ जाना, इन मर्म स्थानों को बाधित करता है। अगर हमारे को लगता है कि हमारी कोहनी में दर्द है तो हम कौन सा स्थान देखते हैं? साउथ ईस्ट। कंटिन्यू दर्द है और वहां हम देखते हैं कि वहां पर अलमारी रखी हुई है, तो हम जैसे ही उस अलमारी को मूव करेंगे, आगे पीछे करेंगे, थोड़ा उस मर्म स्थान को रिलैक्स देंगे, वैसे ही हमारे मर्म स्थान, हमारी ये कोहनी सही हो जाएगी। कभी कभी पलंग पलंग के जो पाए होते हैं ये भी हमको पीड़ा दे देते हैं। किसी के कमर में दर्द रहता है, किसी के घुटनों में दर्द रहता है, किसी के कहीं और जगह दर्द रहता है। तो वो स्थान जो ब्रह्म स्थान अपने जो वास्तु पुरुष मंडल का आ रहा है, वहां से उस स्थान को, उस वस्तु को थोड़ा मूव कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो वो दर्द खत्म हो जाएगा या वहां की पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। तो इसको थोड़ा अपन को ध्यान रखना चाहिए। अगर दर्द से संबंधित कोई, उस पद से संबंधित कोई अंग पे हमको तकलीफ आ रही है तो वहां रखे हुए सामान को थोड़ा आगे पीछे कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो मर्म स्थान जो दबा हुआ है उसका पॉइंट खुल जाए। सर हार्ट सर के लिए क्या कौन सा मैं देखेंगे? दब जैसे चारपाई रखी हुई हो हाँ, और वहां पे सोने से मर्म स्थान दब रहा हो तो नींद अच्छी है नहीं आएगी फिर? वो धीरे 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 अपना पीड़ा बनती जाएगी, दर्द बनता जाएगा, है ना। अब मान सपोज करिए अपना जो पलंग का पाया आ रहा है वो साउथ ईस्ट में उस जगह पे आ रहा है जहां अपनी कोहनी आती है, एक हम्म एग्जाम्पल है, और हमको कोहनी में दर्द है, ऐसा महसूस करते हैं कि हम्म हमको घर में किसी एक को कोहनी में दर्द है, हम्म और हमारी नजर गई कि यहाँ कोने में ये पलंग का पाया आ रहा है, तो उस पलंग को आधा फीट आगे पीछे कर लेने से वो मर्म स्थान खुल हम्म जाएगा और उसका दर्द वो धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। ठीक। सर इसमें हार्ट के लिए कौन सा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर? लीजिए, पूरा वास्तु खत्म हो गया, अब आज हार्ट के लिए कुछ। नहीं सर, मतलब मर्म स्थान में साउथ वेस्ट का ही देखेंगे हार्ट के लिए, साउथ वेस्ट बताया गया है, या कभी कभी मर्म स्थान के हार्ट के लिए हम ईस्ट को भी देखते हैं, अच्छा। है ना। और ब्रह्म स्थान को भी देख लेते हैं अगर हार्ट की तकलीफ है तो। ये जो लाइन चल रही है, ये वाली लाइन, ये हम्म। वाला पॉइंट कहीं ना कहीं पे बाधित होता है तो हार्ट की तकलीफ देता है, ठीक है। तो सर हार्ट तो ऊपर की तरफ होता है। हाँ वही कह रही हूँ मैं। हार्ट सूर्य हम्म, से रिलेट आप करता है। रिमोट बलाट पे देखिएगा। हार्ट किससे रिलेट करता है? सूर्य से, सूर्य से। इससे रिलेटेड सूर्य से। है ना। तो ईस्ट को देखना है। अब हम्म यहाँ हार्ट आता है वास्तु पुरुष मंडल का, वो एक हम्म बात अलग है। और हार्ट अपन देखते हैं साउथ वेस्ट से। अगर साउथ वेस्ट के अपना अपना पलंग है और साउथ वेस्ट में ही अपनी पानी की टंकी ऊपर छत पे आ रही है, साउथ वेस्ट में ही हम्म पानी की टंकी अगर आ रही है हम्म। तो हमको हार्ट की तकलीफ दे सकती है। वो सर वो तो पता है सर, मैं तो मर्म स्थान के हिसाब से पूछ रही थी कि यहाँ पर हम कौन सा पॉइंट देखेंगे। ये साउथ वेस्ट का ही। साउथ वेस्ट ही देखेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट किसी का? सर आपने अभी बोला कि साउथ वेस्ट में पानी की टंकी आ रही है और वहां पर अपना बेड है हम्म। तो प्रॉब्लम आएगी। अगर साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है लेकिन बेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर नहीं आएगी ना। फिर साउथ वेस्ट में पानी की टंकी ओके है उस केस हाँ में। बिल्कुल ओके है, एकदम ओके है। साउथ वेस्ट तो में, साउथ साउथ में और वेस्ट में पानी की टंकी ओके है ना। साउथ में, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में पानी की टंकी ओके है। साउथ में अगर पानी की टंकी है, ओवरफ्लो हो रहा है, पानी का ओवरफ्लो होता है तो तकलीफ है। हम्म साउथ में पानी की टंकी, ओवरहेड पानी की तकलीफ नहीं है। साउथ वेस्ट में पानी की टंकी ऊपर होना तकलीफ नहीं है, उनका ओवरफ्लो होना तकलीफ है। समझ में आई बात? हाँ इसीलिए जी वरुण के सर। हम्म पद पे अच्छा है। जी सर। क्यों तकलीफ है पानी का ओवरफ्लो होना वहां पर?
अगर साउथ में ओवरफ्लो मिट्टी हो रहा है है ना। तो अग्नि को शांत कर रहा है, और हम्म साउथ वेस्ट में हम्म। अगर पानी का ओवरफ्लो हो रहा है तो वो मिट्टी में कीचड़ बना रहा है। हम्म तो कभी भी हमको जड़ मूल को नहीं पकड़ना है, मैं बार बार बोलता हूँ, हमको जड़ मूल को नहीं पकड़ना है, उसके तर्क को समझना है कि कब वो अच्छा है और कब वो खराब है। परंतु वो साउथ वेस्ट में पानी होगा तो मोटापा नहीं देगा। ओवरहेड, ओवरहेड जो एलिमेंट हो वाटर गया ना। टैंक है वो अर्थ एलिमेंट है, ओवरहेड भाई वाटर। एबिलिटी। मोटापा, अगर पानी होगा तो मोटापा देगा, चलो और फ्लो वाली बात तो अलग हो गई। हाँ, यदि और पानी भी होगा तो अगर यहाँ नल वो है, तो पानी का कोई सोर्स नहीं, है वो तो कुछ, वाटर रिटेंशन वाली जगह पे देखेंगे ना। हाँ, तो अपन को मोटापा देगा।